हेलो फ्रेंड, मैं धर्मेंद्र। आप सभी लोगों का डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर रीजनिंग एसएससी सीजीएल 2022 कर रहे थे। आज हमने 11 अप्रैल में जो तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके रीजनिंग के हमने प्रीवियस ईयर कर लिए। आज हम लोग 12 अप्रैल 2022 फर्स्ट शिफ्ट का स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की किस टाइप में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, पहले और दूसरे फिगर में अगर देखेंगे तो 1 2 4 है, दूसरे वाले में 6 3 1 है और तीसरे वाले में 1 4 3 है। तो पहला और अगर तीसरा फिगर देखते हैं तो उसमें 1 4, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 1 4 1 2 4। तो 1 4 जो है पहले और तीसरे में दिख रहा है। 1 4 पहले और तीसरे में है, ठीक है। तो दूसरे में इसका अपोजिट पहले और तीसरे में क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब दूसरे और तीसरे वाले पासे को देखते हैं तो 6 3 1 है, तो 1 3 सेम है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पासे में 6 ही अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ आप फिगर से देखेंगे तो 2 का 3 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा और बाकी सेम सेम है। तो बचा क्या हमारे पास, 1 और 5, ये अंक बचे। पूछा किसका गया है, 5 का। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा दिया गया है। 3 का पहला यही जो है आंसर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जी और एच एम। जी का मतलब देखिए, ए बी का पिता है। जी जो है पिता है किसका, एम का। जी एम का पिता है। एम जो है टी का पिता है। एम क्या है, टी का पिता है। टी ए बी की माँ है। ये माँ है किसकी, एस की। एस की माँ है। ए बी की बहन है। एस जो है बहन है किसकी, एच की। एच की बहन हो गई। एंड ए बी का पुत्र आर, जो एच जो है पुत्र है किसका, आर का। एच जो है आर का पुत्र हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे आर बी का पुत्र है और ये किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है। एट द रेट यू का मतलब क्या, ए बी की बहन है। ये बहन है किसकी, यू की। आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये महिला है तो ये पुरुष है। ये पिता है, ये इसकी बेटी हो गई एम की टी, और टी की पुत्री एस हो गई, इसका पुत्र एच है। ये आर जो है पिता है एच का, तो ये पति और पत्नी आपस में, टी और आर आपस में पति पत्नी हो गए। डब्लू जो है माँ है आर की, एम पिता है। पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो जी टी का दादा है, पहला ऑप्शन देखिएगा, जी टी का दादा है। तो जी टी का दादा है, बिल्कुल सही, पहला सही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप देखेंगे एम और टी की बात हो रही है। दूसरे ऑप्शन में है डब्ल्यू एच की नानी है। डब्ल्यू एच की नानी है। डब्ल्यू एच की नानी है। डब्ल्यू की पुत्र आर है और डब्ल्यू जो है एच की, डब्ल्यू एच की दादी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में हम देखते हैं। तीसरा ऑप्शन आप देखें, आर टी का पति है। आर क्या है, टी का पति। आर टी का पति है, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में एम एस का नाना है। एम जो है एस का नाना है। एम एस का नाना है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यही अलग हो जाएगा। देखते हैं स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर
थर्ड देखते हैं, फिगर देखिएगा कि किस टाइप में फिगर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, इसमें आप देखेंगे तो आप देखेंगे गोला, पहले वाले में फिगर जो है आय षष्ठभुज है, तो ये है। उसी तरीके से दूसरे में गोला है, तो तीसरे वाले में गोला बाहर होगा। चौथे में आय जो है समचतुर्भुज जो है, सबसे छोटा वाला अंदर है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज सबसे बाहर हो जाएगा। तो पहले में भी है, या वर्ग समझो या समचतुर्भुज समझो, पहला दूसरा तीसरा चौथे सारे फिगर में एक जैसा है। इसके बाद जब ये वर्ग निकल गया तो पंचभुज अंदर बचा। छोटा सबसे क्या हो जाएगा, पंचभुज पहले में है, दूसरा तो आप देखेंगे पहले में है, दूसरे में क्या है, षष्ठभुज है, ये हो नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन में आप देखेंगे चतुर्भुज है, ये नहीं हो सकता क्योंकि पंचभुज होना चाहिए। फिर चौथे ऑप्शन में आप देखेंगे पंचभुज। अब बचा हमारे पास पहला और चौथा ऑप्शन। अब इसके बाद पंचभुज के बाद क्या आएगा, पंचभुज के बाद आएगा षष्ठभुज। पंचभुज अंदर होगा षष्ठभुज के, तो ऐसे देखते हैं इसमें किसमें ऐसा दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट और चौथे में। तो पंचभुज अंदर होगा षष्ठभुज के, जबकि यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर, तो ये नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन, चौथा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो इसमें बढ़ते हुए अर्थपूर्ण क्रम दर्शाना है। तो इसमें आप देखेंगे चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, फिर क्या करोगे, ईमेल अकाउंट बनाओगे, ईमेल अकाउंट के बाद ईमेल कंपोज करोगे, फिर ईमेल एड्रेस प्रविष्ट करोगे, फिर कंटेंट लिखोगे, फिर मेल भेजोगे। तो इसमें क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करोगे, कंप्यूटर स्टार्ट किया तो 3 आया ऑप्शन, फिर क्या करोगे, ईमेल अकाउंट बनाओगे, ईमेल अकाउंट बनाया पहला आया, फिर क्या करो, ईमेल कंपोज करोगे, दूसरा होगा। इसके बाद ईमेल एड्रेस प्रविष्ट करोगे, उस पर लिखोगे, दर्शाओगे, प्रविष्ट पर जाओगे, फिर कंटेंट लिखोगे क्या लिखना है, और उसके बाद क्या आएगा, मेल भेज दोगे। तो इस तरीके से, तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे स्क्रीन पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो इसमें आप देखेंगे 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। आप घटाएंगे तो वहाँ क्या दिखाई पड़ेगा, स्क्रीन में 75 आ जाएगा। 15 16 है, तो 16 का स्क्वायर 256 करोगे आप, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, 31। इसी तरीके से अगला क्या करोगे, 9 का स्क्वायर, आप इस तरीके से 9 का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81, बराबर कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। तो इसको एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर 88 + 81 आप कर दोगे, तो ये आ जाएगा 169 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 13। तो यहाँ पर होगा क्या, इस फिगर में जो दिया हुआ है वहाँ पर 13 हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। दिया हुआ है सी है, डैश है, बी है, एन है, फिर डैश डैश है, वी है, फिर डैश डैश है, एच है, और फिर क्या है, सी है, और फिर बी है, फिर डैश है, एच है। इस तरीके से दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे एन के पीछे बी है, तो बी के आगे एन है, तो यहाँ पर बी के आगे एन, तो लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरीके से आप देखोगे तो तीसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है, इस टाइप में। अब आगे क्या है, बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। यहाँ पर बी एन एच है, तो बी एन एच, एन के बाद क्या लिखा, एच लिखा, तो यहाँ पर एच हो जाएगा।
तो आगे से दूसरे अक्षर पर कौन, एच हो जाएगा। इस तरीके से इसमें देखोगे तो एच दूसरे नंबर पर किस में है, ना पहले में है ना दूसरे में है, चौथे में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो एच, फिर एच सी यहाँ लिखा हुआ है, एच के बाद सी आ गया। अब देखो बी एन एच सी वी लिखा है, तो यहाँ पर वी हो जाएगा, और फिर सी वी बी एन एच सी वी बी एन एच। तो ऐसा किस में दिया गया है, वी एच सी बी एन वी एन, वी एच सी बी एन वी एन। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, चौथे में, यही आपका आंसर हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर अगला छठा देखते हैं कि किस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आप देखेंगे 52 91 दिया हुआ है, 52 है, 91 है, फिर क्या हुआ 72 है, फिर अगला क्या समानुपात का निशान, ऐसे 13 से ये भी कट जाएगा, ये भी, तो 13 चौको 52, 13 सत्ते 91, 18 चौको 72, 18 सत्ते 126। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, दर्पण से रिलेटेड है। अब दर्पण में आप क्या देखेंगे, दर्पण ऐसे बना हुआ इधर लिखा है, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, दर्पण में इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं सी है, तो सी उधर हो गया। बी की बात करते हो तो पलटेगा, ऐसे बी बना हुआ, तो उलट दोगे तो ये ऐसे बी हो जाएगा। तो ऐसा बी किस में दिख रहा है, ये सी के बाद एक्स आया है, एक्स हो गया। फिर वाई की बात, ये वाई ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको उलट दोगे तो इस तरीके से बन जाएगा वाई, ऐसे इस तरीके से बन जाएगी। तो ऐसा वाई देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा उल्टा बना दिया है, तो दूसरा वाला हो नहीं सकता। बचा क्या, पहला, तीसरा, चौथा, ये हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे एल, एल इस टाइप में लिखा हुआ है, तो उलट दोगे तो ये एल इस टाइप में हो जाए। तो ऐसा एल किस में बना हुआ है, ऐसा एल पहले में बना हुआ है, दूसरे में बना हुआ है, तीसरे में, चौथे में ऐसा नहीं। बचा क्या हमारे पास, दो। अब पहला और तीसरे में देखोगे तो आर सेम है। जी की बात करते हैं, जी ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसको उलट दोगे उस तरीके से, तो पहला उल्टा होगा, तो उल्टा वाला होगा नहीं। तीसरा इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 हो गया है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 35, देखिए ये 16 है, 35 है, और फिर क्या करना है, ये थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 16 है, 35 है, डैश 217 है, फिर 653 है, फिर क्या है 1309 है। ये देखिए, तो 16 दुन्ना, 16 को 2 से किया, प्लस 3, 16 दुन्ना 32, 3 35। फिर यहाँ पर नहीं पता चला, अब आगे क्या करोगे, ऐसे देखो यहाँ, तो 17 तिया 51, तो इसमें 3 से किया और 2 जोड़ा, 17 तिया 51 और 2 653। फिर यहाँ आप देखोगे तो 2 बार किया गया, प्लस 3 दूनी 6, 3 9, प्लस 3 किया गया। तो अगले वाले में क्या होगा, गुणे 2 होगा, यहाँ 3 किया तो यहाँ 2 बार, प्लस 3 हो जाएगा, ऐसा क्रम। तो 35 दूना 70, 3 73। तो इस तरीके से 35, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 16 दुन्ना 32, 35 तिया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 35 तिया 105, 35 तिया 105 ये हो जाएगा, और 2 107 हो जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा 107। और फिर इसको आप करोगे 107 को 217 से करोगे, 217, तो ये आप करोगे यहाँ पर
ऐसे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, तो 102 गुणे प्लस 3 तो 214 3 17, तो इस तरीके से होगा। तो 107 ऐसा ऑप्शन सेकंड में दिया गया, 107 नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 10 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कैसा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 फिगर आप देखेंगे 10 नंबर में, तो आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन फिगर बना हुआ है जैसे ऐसे ऊपर की ओर ये बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इस टाइप में, वो आप देखेंगे ऐसे जो बना हुआ है, फिर ऐसे बीच में गया हुआ है, तो ये आप देखेंगे इस तरीके से। तो पहला फिगर ऐसा दिख रहा है। दूसरा जो नीचे की ओर बना हुआ है इस तरीके से, और फिर ऐसे ऐसे बना हुआ, तो ये भी दिख रहा है। तीसरे में अगर हम बात करते हैं तो तीसरे में यहाँ पर इस टाइप में बना हुआ है ऐसे, फिर ऐसे जो करके ऐसे लाइन खींच दी गई है इस तरीके से। आप यहाँ पर देखेंगे ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर ऐसे बना दिया गया इस बॉक्स की तरीके से। तो ये तीसरा भी मैच कर रहा है, जबकि चौथा इसमें से डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, यही आपको टिक करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखोगे 67 है, 62 है, 74 है, 80 है, फिर 86 है, और फिर 95 है, फिर अगला ज्ञात करना है, फिर 158 है। तो आप देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो 62 से 74 हो रहा है, तो क्या हो रहा है 2 12 बढ़ा, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से क्या हो रहा है 9 बढ़ रहा है, फिर अगले वाले में पता नहीं क्या होगा, फिर अगले वाले में ऐसे इस तरीके से चलो। तो आप देखेंगे 12 का हाफ हुआ तो कितना आया 6, यहाँ पर 1 हुआ, 6 कम 6 हुआ, और यहाँ पर 3/2 हुआ, तो क्या आया 6 3 18 का आधा 9 आया। अब यहाँ आधा, फिर 1, फिर 1.5 गुना, फिर यहाँ पर 2 गुना, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 18 हो जाए, तो 8 5 13, 10 1 11, 113। तो 113 किसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया 113, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से टिक कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 14, 11 था 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर, तो आप पहला देखेंगे NPSWB, फिर दूसरा देखेंगे आप UWZBI, फिर तीसरा देखेंगे TVYCH, फिर अगला तीसरा हो गया, तीसरा हुआ, और फिर आप चौथा देखेंगे, तो चौथे में ACFJO। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर B जो है A 27 नंबर पर, B 28 नंबर पर, और ये 25 नंबर, 25 3 28, यहाँ पर ये B 28 नंबर पर आता है, और ये 9 नंबर पर आता है 9, तो B से आई 7, तो इसमें क्या हो रहा है 7 ऐड हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे C से H क्या हो रहा है 23, यहाँ पर 5 का अंतर हो रहा है, ये 23 लिखा हुआ है, यहाँ पर 23 है, 5 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 का अंतर आएगा, यहाँ भी 5 का अंतर आ रहा है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको टिक कर सकते हो। अगर दूसरा भी करना चाहो तो 14 2 16 21 2 23 20 2 22, A से C 2, 16 3 19 3 26, 22 3 25, 3 6, 19 3 19, फिर 19 4, फिर Z में 4 जोड़ा, फिर Y में 4 जोड़ा, F में 4 जोड़ा, तो इस तरीके से। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12 का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देखेंगे तो इसमें आप फिगर को ऐसे, अगर आप देखते हैं फिगर ये है आपका, ठीक है, तो ऐसे आप इसको 4 पार्टों में बांटोगे तो ये ऐसे बना हुआ है,
ये इस तरीके से बना हुआ है और ये इस तरीके से बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसको अगर उलट रहे हो, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी उलट दोगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन हमको देखिए, यहाँ पर गोले कितने होंगे? 2। तो पहला ऑप्शन हट जाएगा, बचा क्या? दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो आप दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर कट लगा हुआ, जबकि ऐसा कट कहीं नहीं लगेगा, यहाँ पर ये कट नहीं होगा। तो दूसरा भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। तीसरे में ये जो है बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ है, तो तीसरा भी नहीं होगा। बचा क्या? चौथा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देखेंगे तो 46, सी को आप देखेंगे -6 +7, फिर बी गुणे का निशान है 5 है, +24 है, डी भाग का निशान है 6, बी की बात करते हैं गुणे का निशान है, फिर 27 है, फिर डी क्या है? भाग का निशान है, यहाँ पर 9 है, भागे 3 है, ये इस तरीके से ऐसा है। तो 3 त्रिका हो जाएगा, 3 नवा हो जाएगा, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, ये यहाँ पर, यहाँ 7 6 13 13 पचे 65, ये 65 हो जाएगा माइनस का, ये 46, 6 6 12 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 82 -65। इस तरीके से आप करोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये आपको 7 17। तो 17 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे तो प्लस और डिवाइड का निशान दिया है, इसकी को आपस में चेंज करना है। तो आप देखेंगे 16 भागे 4, फिर गुणे 83 बराबर 45। तो 4 चौक ये काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। बचा क्या? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो 24 -12 प्लस ये आ जाएगा 6 भागे 3 हो जाएगा, 3 दूनी आ जाएगा, 12 में 2 गया 10, 24 में 10 गया 14। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी काम खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारा? बचा हमारे पास 13 नंबर, नहीं 3 नंबर। 3 नंबर में आप देखोगे तो 12 भागे 4 -8 गुणे 3, 4 3 12, तो 8 3 24, 24 में 3 क्या माइनस का 21 बचा, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं 4 नंबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कर भी सकते हैं, या ऐसे 3 नहीं है तो एक वैसे भी अलग हो जाए, तो 22/11 हो जाएगा। ये गुणे है तो गुणे को ऐसे 8 रहने दो, ये भागे है तो +3 कर दो, तो 11 दूना 22, 8 दूनी 16 +3 क्या आ जाएगा? 19। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे SOUPTNV0, फिर अगला देखते हैं BOWL। यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, तो इसमें भी C +1 +1 +1 +1 CPXM XL, यहाँ पर क्या था? चौथे में L है, P से O माइनस का O हुआ माइनस, यहाँ पर U से V हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, माइनस। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस तो N हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो माइनस में आप देखेंगे ये माइनस, तो ये आ जाएगा K, तो CNXK। ऐसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे फ्रंटियर
FRONTIER, FRONTIER। फिर अगला GSNOUHDS, और फिर अगला CLOSING, क्लोजिंग, इस तरीके से। तो यहाँ 6 से 7 हो रहा, +1 +1, फिर +1 और यहाँ पर -1 हो रहा, -1 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा, +1, फिर +1, फिर -1, फिर -1, फिर +1। आप देख रहे हो कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, कॉन्सोनेंट में +1, वावेल में जो है -1 हो रहा है। तो इसी तरीके से इसमें C से D हो रहा है, L से M हो रहा है, O वावेल है माइनस हो जाएगा तो N हो जाएगा, S कॉन्सोनेंट है +1 तो T आ जाएगा, ये I वावेल है तो -1 H आ जाएगा, N O हो जाएगा, G H हो जाएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देखेंगे DMNTHOH, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे ग्रह है, मंगल है, मंगल और बुध, ग्रह मंगल बुध है, 2 ग्रह हैं। तो आप ग्रह के अंदर क्या आ जाएगा, ग्रह के अंदर जो है ग्रह, ये ग्रह है हमारा, और ग्रह के अंदर मंगल भी आ जाएगा और बुध भी आ जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, फर्स्ट में दिया गया, यही आपका आंसर हो जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। श्रीनिजा मान लिया यहाँ 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी 11 किलोमीटर चली, 11 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली। तो ये 9 तो यहाँ तक हो गया, 9 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर इधर आ गया, और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ फिर रिटर्न मारती है तो यहाँ आ गई। तो पूछा क्या गया, अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ ये दूरी जितनी है उतनी दूरी है, तो 11 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर है, 11 किलोमीटर दूरी पर है, यही आपका आंसर है। ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आप ऑप्शन से देखिए तो ज़्यादा आसान बैठेगा। 20 नंबर कैसे, आप देखेंगे बी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान, अगर हम 20 वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है 20 वर्ष, फिर दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, फिर तीसरा है 15 वर्ष, फिर चौथा है 30 वर्ष। ईयर है, ईयर है, ईयर है, ईयर है। आप देखेंगे यहाँ पर तो 20 वर्ष की अगर बात हो रही तो आप यहाँ देखेंगे ए, बी और सी। ए बी से 25 वर्ष बड़ा है, 15 वर्ष बाद बी और सी की आयु की दोगुनी हो जाए। 15 वर्ष बाद ए बी से 25 वर्ष, ए बी से 25 वर्ष छोटा है। ए बी से, अगर ए 20 वर्ष का है, ए बी से 25 वर्ष छोटा है, तो बी क्या है, 45 वर्ष का है। अब पूछा क्या गया है, 15 वर्ष बाद बी की आयु, सी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 ऐड कर दिया गया तो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ये 60 है तो 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यह 45 + 15 बराबर सी की दोगुनी, तो ये 45 60 बराबर 2C। तो ये ऐसे करोगे 30 आ जाएगा, इस तरीके से भी, तो ये 30 आया, तो इसकी उम्र क्या हो गई, 30 साल हो गई। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब पूछा गया है 30 साल हो गए, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की
3 गुनी, तो ये 15 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 ईयर आफ्टर, 15 वर्ष बाद की है, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की हो जाएगी ये 15 साल, तो ये 20 हो जाएगी प्रेजेंट एज, आफ्टर एज, ठीक है, तो ये 45, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, तो 15 वर्ष 3 गुनी हो जाए, बी की वर्तमान आय, सी की वर्तमान आय की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक, तो आप क्या कहेंगे, ए की वर्तमान आय कितनी है, 20 साल, तो इससे पहला ऑप्शन सही हो गया। आप दूसरे को अगर लेते हैं तो ये 25 साल का अगर है, ये 25 का है, तो ये 25 50 का हो जाएगा, और इसका ये क्या है, 15 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 2 गुना, तो 15 वर्ष बाद 65 हो जाएगा, अगर 15 जोड़ेंगे 15, तो 65 किसी का 2 गुना होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उसी प्रकार से अगर 15 साल का ये लेते हैं तो 25 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, 40 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 55 हो जाएगा, और 55 इसका 2 गुना किसी का हो नहीं सकता, तो इस तरीके से ये पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 30 लेते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 30 20 50 55 साल का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 15 जोड़ोगे 55 5 60 70 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में आप देखेंगे PEN, तो ये है 17 7 17, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, तो इसी प्रकार से CAP को देखेंगे तो +1 तो D आ जाएगा, और +2 तो ये आ जाएगा, C आ जाएगा, और P की बात हो रही है तो ये ऐसे +3 तो 16 3 19 DCS, तो DCS को आप इस तरीके DCS है तो ये 4 है, ये 3 है, ये 19, तो ऐसा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखोगे, योर अटेंशन प्लीज, तो इसको लिखा गया है पू कू जू। फिर दूसरा देखते हैं, काइंड अटेंशन, ATTENTION, काइंड अटेंशन, मू जू। फिर अगला प्लीज, पे अटेंशन, तो आप यहाँ देखोगे पू जू रू। अब हमको निकालना किसका है, पे का, यहाँ पर इसका निकालना, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मैच कर रहा है, ये नहीं हो सकता, ये मैच कर रहा है, ये नहीं हो सकता, बचा के ये, तो पे का क्या हो जाए, RUW हो जाए, और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे, पूछा गया सभी फल पत्ते हैं, सभी फल क्या हैं, सभी फल जो हैं पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया कुछ आम सड़े हैं, सभी सड़े क्या हैं, सभी सड़े फल हैं, और कुछ आम सड़े हैं, कुछ आम जो हैं सड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ आम क्या है, सड़े हैं।
अब ऑप्शन में कुछ पत्ते सड़े हैं, कुछ पत्ते सड़े हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कुछ आम फल हैं, कुछ आम फल हैं, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अब सभी पत्ते या तो जड़े हैं या आम हैं, सभी पत्ते जड़ सड़े हैं, सभी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट और दो किसमें सही है, तो दूसरे ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 24 देखिए, इसमें PQRST है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखेंगे 8 लोग हैं, ठीक है। PQRST लोकेटेड इन स्ट्रेट लाइन, S इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। T के बाएं क्या बैठा है, दूसरे स्थान पर, T के बाएं दूसरे स्थान पर S बैठा है, ठीक है। W तीसरे स्थान पर बैठा है, बाएं तीसरे बाएं बैठा है P के तीसरे बाएं W बैठा है। अब पूछा गया है T जो है P और V के बीच में बैठा। T जो है, अगर हम T को यहाँ बिठाते हैं तो T जो है P और V के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W आ जाएगा। अब बचा क्या, S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। S जो है तीसरे स्थान पर बैठा है V के, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही बात है। W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U। W दाएं बैठा है U के, तो ये ऐसे हो गया। अब 8 लोग बैठने, 2 2 4 2 6, ठीक है। और फिर आगे क्या कहा है, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। P के दाहिने तीसरा है R, पहला दूसरा तीसरा R हो गया दाएं। बचा कौन, एक बचा है Q यहाँ पर। अब पूछा क्या गया है, हु इज द सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ S। S के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा, R। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में R, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे HDMS OVVI VNEY CFNO। फिर अगला इस तरीके से, तो 8 इसमें क्या किया गया है, +7 जोड़ा गया है। फिर इसमें 15 7 22, 22 में 7 जोड़ा गया। फिर इसमें 7 जोड़ोगे तो 3 में 7 10 नंबर पर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो J पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो आप देखेंगे J तो पहले वाले में नहीं, तो ये अलग हो जाएगा। अब बचा हमारे पास दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन। तो आप देखेंगे फिर इसमें D से 22 हो रहा है, 4 से 18 जुड़ा, फिर 22 में ये जुड़ा 18, फिर इसमें 6 में 18 जोड़ोगे तो 18 6 24, 24 x किस में आ रहा है, तो चौथे में नहीं आ रहा, बचा दूसरा और तीसरा, तो इसमें x आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब तीसरे में 13 7 20 9 जुड़ा, फिर इसमें 9 जुड़ा, फिर इसमें 9 जोड़ोगे 15 5 20 4 24, 15 5 20 14 14 6 20 3 23, तो W हो जाएगा। तो JXW, तो JXW किस में, ऑप्शन नंबर 2 में है, तीसरा ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने SSC CGL 2022 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हम लोग टारगेट रखते हैं, अगर आज की फर्स्ट क्लास में 12 अप्रैल की अगर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, जितनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उतनी जल्दी दूसरी क्लास आ जाएगी।
तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 91-92 सब्सक्राइबर हैं, अगर 100 पूरे हो जाते हैं तो उतनी ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा। तो आज आप लोग अपना टारगेट भी ध्यान दीजिएगा, 100 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, ठीक है। जितनी जल्दी 100 पूरे हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हमारे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो हम 10-15 का ऐसे सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर 10-15 बढ़ते रहेंगे पर डे, उसी तरीके से वीडियो पर डे आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम हो सकता है मैथ की भी क्लास रेगुलर लाएं। तो ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है। धन्यवाद।